कुछ सूरत हाल आपको बताई जा सके कि जिस तरह पंजाब को चलाया जा रहा है और जिस तरह एक बार फिर हमारे वर्कर्स पे और हमारे स्टेक होल्डर्स पे जिस तरह दिन रात छापे मारे जा रहे हैं। देखें, हम 1 साल होने को है और 8 फरवरी को हम एक यौम स्याह मनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे नज़दीक यौम स्याह है वो, क्योंकि हमारे से हमारा मैंडेट छीना गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 2,60,00,000 वोट मिला 8 फरवरी को, और हमारा मैंडेट छीन के सियासी जिंदा लाशों को दिया गया, जो कि अब उनका बोझ नहीं संभाला जा रहा। तो हमने पूरे पाकिस्तान में उसके लिए एक पुरअमन एहतजाज का हमारा प्लान है। उसके लिए लाहौर में हमने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में आज दिन तक डीसी लेतोलाल से काम लेते रहे, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो थी। फिर हम हाई कोर्ट में गए, कल परसों हमारी हाई कोर्ट में डेट है क्योंकि कल छुट्टी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये डरे हुए हैं। ये क्यों डरते हैं? जब ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लोग नहीं है, पंजाब के लोग उनके साथ नहीं आते, तो हमें जलसे की इजाजत दे दें। हम तो इनसे ये नहीं कह रहे कि हमने कोई दंगा फसाद करना है। ये लाहौर को और पंजाब को बंद करके खुद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि 8 फरवरी इस मुल्क की तारीख में ये जो 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें सकूत ढाका से लेके आज दिन तक जितने वाक़े हुए 8 फरवरी उनमें एक बहुत बड़ा वाक़या है, जब एक ऐसी जमात जिससे आपने निशान छीन लिया, जिसके कैंडिडेट्स को आपने पाबंद सलासल किया, जिन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद उनके लीडर्स को अंदर जेल में रखा और उनकी बानी जिनकी वजह से हमें वोट मिला है उनको जेल में रखा और ये समझा कि हम कामयाब हो जाएंगे। और अवाम ने पहली दफ़ा लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड वोट मिला। और 11 बजे के बाद इन्होंने आरओज़ के ज़रिए फॉर्म 47 वाला एक डाका डाला और एक शर्मनाक काम किया, जिसकी मिसाल अभी तक पिंडी का जो कमिश्नर है वो अभी तक गायब है। जब उसका ज़मीर जागा तो उसको गायब कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने हमारी स्पेशल सीट्स पे डाका डाला। हम असेंबली के अंदर बैठे कि जमहूरियत डिरेल ना हो। हम इस असेंबली को अभी भी लेजिटिमेट नहीं करते, लेकिन हम बैठे क्यों हैं कि जमहूरियत डिरेल ना हो। हम असेंबली में हमारे चेयरमैन बानी पीटीआई ने इसीलिए हमें बिठाया हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए असेंबली छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऑलरेडी 2 दफ़ा छोड़ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे वर्कर्स पे कल रात से इन्होंने शुरू कर दिए हैं छापे। खान साहब के करीबी अजीज़ हमारे खान साहब के साथ होते थे, मुदस्सर मछियाना, उनके घर की तो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे पास पहुंच चुकी हैं। तो ये दोबारा फस्तैयत पे एक औरत कार्ड खेलने वाली वज़ीर आला, जिनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने दिफा में एक औरत कार्ड खेलती हैं। हुकूमती कारकर्दगी तो आपकी ये है कि औरतों के गैंग रेप में 5% इजाफा हुआ है। औरतों के लिए आपने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। धी रानी प्रोग्राम के लिए 1 लाख रुपया जब आपने रखा तो आपने बोर्ड लगवा दिए गुलबर्ग और डिफेंस में, और इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने प्रोग्राम रखा कि कोई शरीफ आदमी आपके इस प्रोग्राम से इस्तेफादा नहीं कर सकता। और उधर से आप जुल्म कर रही हैं और लोगों की माओ बहनों को आप सड़कों पे घसीट रही हैं। आपको शर्म करनी चाहिए। एक औरत के नाते
आपने कहा था कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, वैसे वो इन्होंने ठीक ही कहा था, इन अदर सेंस वो रेड लाइन ही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में ख़वातीन ने वोट दिए। दूसरी बात, एक बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, एक हुकूमती हलकों से बड़े अजीब अजीब बयानात आ रहे हैं, जो कि खान साहब ने ख़त लिखा आर्मी चीफ साहब को। देखें, मैं आपको एक सीधी सी मिसाल देता हूँ कि एक बच्ची अपने कब्ज़ा लेने के लिए जब नाजायज़ कब्ज़ा उसकी ज़मीन पे हुआ था, तो वो आर्मी चीफ को ख़त लिख के अपना कब्ज़ा छुड़वा सकती है, तो क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ख़त नहीं लिख सकता? और उन्होंने बहैसियत जमात, हम ये समझते हैं कि उनके जो कंटेंट्स हैं अगर आप ख़त के पढ़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों को और पाक फ़ौज को हमने यकजहती का इजहार किया है खान साहब की तरफ से। और हम दोबारा ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये कह रहे हैं उनको कि आप लोग इन सियासी जिंदा लाशों का जो बोझ उठाए हुए हैं इनको उतारें। ये आपको बदनाम कर रहे हैं। बेसिकली उस खत का जो लुब्बे लुबाब है या रूह है, मेरे पास वो खत मौजूद है, उसमें तो खान साहब ये कह रहे हैं कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। तो इसमें दूसरी राय क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना जी जो मुहिब्बे वतन बन के अपने आप को सर्टिफिकेट देते फिर रहे और हमारे लिए ये गद्दारी के सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं, क्या इनके सरबराह ने उस वक्त नहीं कहा था कि ये जो कंट्रोल लाइंस ये जो हमारी बनी हैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, ये एक गैर फितरी लाइंस हैं? जब वाजपेयी आए थे इनको भूल गया वो, जब इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की फौज ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा था, क्या ये बात उनको भूल गई है? तो मैं ये समझता हूं कि इस खत में इनकी खाम ख्यालियां हैं। अब ये इस खत को इनके वुज़रा और इनकी वही गैर जिम्मेदार कैबिनेट जो कहती थी 26 नवंबर से पहले एक छांटा लगेगा और उस छांटे से सब उठ के चले जाएंगे, इसी तरह के दोबारा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। खान साहब ने अपने खत में कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने फौज को सिर्फ एक पूरे मुल्क की सूरत हाल बताई है और वाकई इस मुल्क में यही सूरत हाल चल रही है, जो इसकी वजह आप खुद देख लें, पीका जैसा कानून मंजूर हो गया है और इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पे जो इस वक्त दहशत गर्दी के पर्चे हो रहे हैं, जो हम इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार हैं, जो हमारे ऊपर, हम जितने एमपीएस इधर बैठे हैं हमारे मोस्टली एमपीएस पे 10-10 पर्चे हैं, हमारे ऊपर दिन रात छापे पड़ रहे हैं, इंसानी हकूक की पामाली और इंतखाबी जो फ्रॉड हुआ है उसकी पर्दापोशी की जा रही है। तो इस खत में मेरे नज़दीक कोई ऐसी वजह नहीं है, क्योंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ये एक बहुत बुरा हाल हो रहा है मुल्क की मईशत का। तो मेरे ख्याल में अब आप मीडिया पे कदगन लगाएं, इंटरनेट को आप बंद करें, आप जो कुछ भी करेंगे आपकी दाल नहीं गलने वाली। मैं इस हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, इस सो-कॉल्ड हुकूमत को, कि हमें 8 फरवरी वाले दिन पंजाब में किसी जगह भी जलसा करने दें, आए हमारे साथ, हमें लाहौर की किसी जगह पर भी ये दे दें, एनओसी दे दें, इनको लग समझ जाएगी। ये समझते क्या है अपने आप को? हाँ, एक शर्त है, कंटेनर न खड़े करें, अपनी ये जो रियासती जबर है पुलिस के जरिए ये न करें। और मैं दोबारा ये बात करूँगा कि इस खत में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मरोड़ तरोड़ के हुकूमती हल्के पेश कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंशाअल्लाह ताला इस खत का असर होगा, इस खत का एक असर होगा और हम इस खत को, खान साहब के खत को ओन करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि खान साहब ने ये खत लिखा है, अपने मुल्क की सही सूरत हाल की अक्कासी की गई है इस खत में। उसके बाद मैं ये जो जुडिशल कू हुआ था उसमें मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा आपको कि 3 जजेस लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। किस लिए लाए गए? हम 26th अमेंडमेंट को जुडिशल कू क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जो 3 जजेस बाहर से लाए गए
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाए गए हैं और फैसलों पे असरअंदाज होने के लिए लाए गए हैं। आज ये कहते हैं कि आइन की में गुंजाइश है। आइन में गुंजाइश जो है, आइन में गुंजाइश किस लिए पैदा की जाती है, उसकी शराइत क्या होती है? 73 का जो में आइन मिला था वो तो जुनैनी मसली पास हुआ था। या जुनैनी मसली पास हो, या 2/3 मेजॉरिटी जमात के पास हो, या उस जमात की अलाइंस और उस जमात के पास 2/3 मेजॉरिटीज हो। ये तीनों शर्तें नहीं थी इनके पास। इन्होंने तो हमारे बंदों को लोटा बना के इन्होंने ये बिल पास करवाया। तो इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला डाका है जो डाला जा रहा है इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर की वजह से। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी हम भरपूर तरीके से, जिस तरह बार काउंसिल्स खड़ी हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे। उसके बाद मैं आऊँगा पंजाब की सूरत हाल। आपको शायद याद होगा पंजाब में इन्होंने गंदम ना खरीदने का ऐलान किया था। आज मैं ये फैक्ट्स एंड फिगर आपको बता रहा हूँ। इस जो टिकटॉक पे अपनी हुकूमत चला रही हैं ये चीफ मिनिस्टर साहबा, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि पंजाब में 30% गंदम कम काश्त हुई है। आपने जो ये घिनौना फैसला किया था चंद लोगों को राज़ी करने के लिए, पंजाब में अगले साल गंदम कम होगी और ये मुल्क में कैद साली के नज़दीक होगा, जो कि गंदम के बगैर ये मुल्क क्या करेगा। आप करेंगे क्या? आप उसी तरह करेंगे जिस तरह आपने पिछले दौर में किया था कि आप गंदम बाहर से मंगवाएंगे और वो नाकिस गंदम होगी और आप अपने ठेकेदारों को पैसे देंगे। मैं दोबारा 8 फरवरी के जो हुआ है हमारा ऐलान, उस पे जो ये पंजाब पुलिस और उनके साथ जो इदारे हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे खिलाफ, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बंद कर दें। और उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, आज के अखबारात आपने शायद देखे होंगे। आज के अखबारात देखें, पूरे सफ़े के मरियम नवाज साहबा के इश्तिहार है मोहतरमा के। मुझे ये बताया जाए कि ये जो सारा काम कर रहे हैं ये इत्तेफाक फाउंड्री से हो रहा है या रमजान शुगर मिल से हो रहा है, जो ऑल पर इनके दूध से हो रहा है। ये काम कहाँ से कर रहे हैं? ये इश्तिहार किस लिए दिए जा रहे हैं? ये मेरे पास पड़े हैं, मेन सफ़ा अखबार का इश्तिहारों से भरे पड़े हैं। इस एडवर्टीजमेंट की क्या ज़रूरत है? जिस काम को आपने शुरू करना है, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप अवाम के पैसों से अपने फोटो लगा रहे हैं? और आप ये इश्तिहारात आपके वालिद साहब ने भी लगाए थे। आपके वालिद साहब जब पाकिस्तान आने लगे तो उस वक्त एक इन्होंने तराना बनाया था कि आएगा कौम की निजात दहिंदा बन के आएगा। वो अब कोई ज़ाती खत्तो किताबत ही कर रहे हैं लंदन में मेरे ख्याल में। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के हथकंडों से अवाम आपसे बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और इन इश्तिहारों की एडवर्टीजमेंट जो आपने अपनी ज़ात की एडवर्टीजमेंट के लिए ये किया है, ये इसका हिसाब लिया जाएगा। आज के अखबारात आप देख लें। मेरा किसी एक अखबार या किसी एक इदारे पे बात करने का मकसद नहीं है, मेरा तरीक़ाकार पे मकसद है बात करने का कि आपने इतने इश्तिहारात जो दिए करोड़ों अरबा रुपए, क्या ये प्लांट जो प्रोग्राम आप दे रहे हैं तो ये आप उनको दे देते। जब आप देते तो आपका नाम अपने आप चढ़ जाता। हमने कुछ सेहत कार्ड के इश्तिहार लगाए थे, को खान साहब का फोटो मुझे आज दिखा दे, उस पर मुझे आज दिखाया जाए खान साहब का फोटो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक तो ये टिकटॉक से गवर्नमेंट चला रहे थे, दूसरे 16वीं सदी का ज़ेन है, 85 वाला ज़ेन चल रहा है, अभी डिक्टेटर वाला ज़ेन है। लोग इन बातों से आप खुश नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा एक इन्होंने रात को मारा एक बेचारा जिसने पंजाब की करप्शन दिखाई है, उसका नाम है बच्चे का वो जी ज़ईम लगारी को इन्होंने उठाया है। तो उसका क्या कसूर था? उन्होंने इनकी करप्शन दिखाई। करप्शन क्या है? 1 किलोमीटर 15 करोड़ का बनाया जा रहा है रिंग रोड पे। अब 1 किलोमीटर 15 करोड़ का आप जाके चेक कर लें। उसके बाद मिनॉरिटी कार्ड इन्होंने दिया है। पहले तो मोहतरमा कहती थी कि मिनॉरिटी को मिनॉरिटी कहना नहीं चाहिए, अब कार्ड का नाम भी मिनॉरिटी रख दिया है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की तरफ से हदिया किस सूरत में है जी? मोहतरमा ने यह कहा को आप अपने घर से पैसे दे रही हैं। नवाज शरीफ अपने घर से पैसे दे रहा है।
आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप ये बात कर रही हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से हदिया है। जिस दिन आपने इत्तेफाक फाउंड्री या अपनी शुगर मिलों को से किसी को हदिया दिया, उस वक्त आप बात करें। यानी आप सरकार का पैसा और वो भी आप फरमा रही हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से हदिया है। देखिए, ये आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। तीसरा, मैं आपकी थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूं, हम उस पर वाइट पेपर लेके आ रहे हैं कि सेहत, जिसका ये पूरी तरह ये कह रही हैं कि हम लोगों को सहूलतें फराम कर रही हैं, सेहत में लोगों को सहूलतें फराम कर रही हैं, तालीम में तो उन्होंने 30,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए। और सेहत का मैं आपको ये बता दूं कि सेहत के दोनों महकमे, टीचिंग और सरकारी हॉस्पिटल के लिए 70 करोड़ के दोनों महकमे नादहिंदा हो चुके हैं। अस्पतालों ने उनको दवाइयाँ रोक दी हैं। ये किस किस्म की गुड गवर्नेंस है, मुझे ये बताया जाए। ये गुड गवर्नेंस है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, उनके लीडर्स पे, उनके जो उनका नाम लेने वाला है, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे आप पर्चे करें। ये आपकी गुड गवर्नेंस है। इधर 70 करोड़ रुपया आप नादहिंदा हो चुके हैं और आपको सेंट्रल वेयर हाउस से आपको सप्लाई रोक दी गई है। अब आम आदमी जब हॉस्पिटल जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? दोनों महकमों ने 7 माह से अदायगी नहीं की। और मैं ये अर्ज करूं कि ये हॉस्पिटल में अगले 8 से 10 दिन में ये खत्म हो जाएंगी दवाइयां। बीबी, आप इस तरफ तवज्जो दें। आपने पूरे अखबार का एक इश्तिहार दे दिया, अपना फोटो ना लगा दिया। ये कौन सा तरीका है आपका? इधर आप 8 अरब रुपए हॉर्स एंड कैटल शो पे लगा रहे हैं, उधर आप देखिए, आप सिर्फ अपनी जाती पब्लिसिटी पे लगे हुए हैं। और मैं बार बार ये आपको अर्ज करूंगा कि इस वक्त ये मुल्क तब्दील हो चुका है। इमरान खान को आप नहीं रोक सकते। इमरान खान ने लोगों के दिल और दिमाग फेर दिए हैं। उन्होंने, आप इंटरनेट बंद कर लें, आप पीका एक्ट बंद कर लें, आप इमरान को दिलों से नहीं निकाल सकते। मैंने पिछली दफ़ा अपनी स्पीच पे भी ये बात कही है। ये जो पीका एक्ट लगा है, ये पीका एक्ट, वैसे बाय द वे मैं एक बात आपको बता दूं, ये हमारी वजह से ही आप पे भी लगा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मेन ताकत है और वो साबित कर चुकी है। और ये जो टिकटॉक बना रहे हैं और पेड ये काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इनके आखिरी दिन आ चुके हैं। मैं दोबारा 2 चीज़ों पे जोर दूंगा। 8 फरवरी को कोई ऐसा ब्लंडर ना करें जिसकी वजह से 26 नवंबर जैसा वाकया पेश आए। वो आपके गले में है। हमारी एप्लीकेशंस हमने दायर कर दी हुई हैं और वो एप्लीकेशन सदा आपका रूल नहीं रहना, वो जब बाहर आएंगी तो पता चलेगा। दूसरी बात, खान साहब का जो खत है, उस खत में जिस तरह हुकूमती हल्के उसको ऊंचा बोल के और उसको पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया है, क्योंकि खान साहब की बात का असर पूरी दुनिया में है। उस खत में कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ हैं, जिस तरह खान साहब ने कहा है, और फौज के साथ होने का मतलब यह है कि पूरी फौज है। तो मैं ये समझता हूं कि कौम फौज के साथ खड़ी होगी जब आपके पास ट्रू रिप्रेजेंटेशन आएगी और हम ये समझेंगे कि इस वक्त उस हुकूमत जिसके पास वोट है उसी की हुकूमत है, इस मुल्क में खुशहाली आएगी। जी, जी मियाँ साहब, बात यह है, जी मैं अर्ज करता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। पहली बात तो ये है जी कि आपने जो क्वेश्चन किया है ना जी, गैर जिम्मेदाराना मिनिस्टर है इनके पास। अब बात ये है कि आपको याद होगा, इन्हीं के मिनिस्टर्स ने 26 नवंबर से पहले कहा था कि एक छांटा लगेगा ये दौड़ जाएंगे। उस वक्त उन्होंने गोली चलवाई। अब दोबारा ये उसी तरफ जा रहे हैं। हमारी FIRs भी हो रही हैं। हम नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को, ये हो ही नहीं सकता। एक शहीद भी देखें, एक शहीद भी एक जमात के लिए काफ़ी होते हैं और हमारे तो उन्होंने काफ़ी बंदे मारे हैं। तो दूसरी जी, काफी नहीं, 300 से 13 तक आ गए हैं। कोई वो शताब्दी का नंबर बता दे। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन बाद में आ जाता है, मैं ओन कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन।
उन्होंने हमारे बंदे शहीद किए हैं और काफ़ी ज़्यादा शहीद किए हैं। मैं आपको मेरे जिस तरह बता रहे हैं उनको भी इसका जवाब भी देता हूँ। बात यह है कि जो वाक़या होता है ना, वो वाक़या तसलसल के साथ नहीं होता, एक वाक़ये के साथ दूसरा वाक़या जुड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डर के हर को बैठ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह ये इनके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डर के अपने कार्ड्स हमें नहीं देगा। कल मैं इतवार वाले दिन एक शहीद का चेलम भुगता के आया हूँ। क्या ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि एक शहीद हुआ है? क्या आपको हमारी लाशों के फिगर चाहिए? क्या उनके फोटोज चाहिए? तो वो भी जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो हम दे देंगे। लेकिन हमारी FIRs के लिए एप्लीकेशंस सिविल कोर्ट्स में आ गई हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। दूसरी बात, पोस्टमार्टम की ज़रूरत भी नहीं होती। ये बात मैं बता दूं, ये कहते नहीं कि आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए। पोस्टमार्टम बाद में भी हो जाते हैं। मैं इस फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर को और इस इंटीरियर मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्लंडर आपने किया है, हम ये आपको कह रहे हैं कि दोबारा ये ब्लंडर ना करें जिस तरह इन्होंने ये कहा है। दूसरा, मियाँ साहब की बात का मैं जवाब दूंगा। हमेशा हमारे से ये क्वेश्चन होता है कि जी अगर आपको इजाज़त ना मिली तो आप क्या करेंगे? इजाज़त वाली बात तो ये इतने डरे हुए हैं, खौफ के मारे हुए हैं कि इन्होंने नहीं दे दी। मुझे भी पता है, मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि एक दफ़ा हमें इजाज़त दे के देख लें। उसके बाद की बात मेरा भी वही एक ही जवाब होता है कि अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगला जो कदम हमारे साथ होना है वो आपके पास में भी नहीं है कि आप रोक सकें, क्योंकि हमारे पीछे लग जाना है पुलिस ने और दूसरों ने भी। तो अभी हमारा वो प्लान बी जो है वो हमने सिक्योर रखा। तो कायदे अवान के इख्तियार के ऊपर आपने बात की कि जो उन्होंने इख्तियारात दिए तो उनके ऊपर जो आपने जो बात की है, क्या आप समझते हैं कि सेहत कार्ड भी आया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों के अल्फाज छुड़े भी और उसकी पॉपुलैरिटी भी हुई और जिसके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी अपोजिशन की जाने से उस वक्त की गई थी? क्या आप जो सूरत हाल है, 1 साल होने को है, 8 फरवरी को 1 साल मुकम्मल हो जाना है, क्या आप इस सूरत हाल को किस तरह, उनकी गवर्नेंस को किस तरह देख रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह की तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी हुकूमत का 1 साल देखें और इसका कंपैरिजन करें तो क्या फर्क नजर आता है? जी आपने भी करना दोनों का मैं इकट्ठा जवाब। कहते हैं कि फौज का या हमारा ताल्लुक इन सियासी मामला से या मैशत से चीज़ों से नहीं। हुकूमत जो है इनके साथ बातचीत करे, इनके साथ जो भी आपके मसले मसाइल हैं इनके साथ डील करें। तो आप नहीं समझते कि बानी PTI ने ये जो खत लिखा है बिल्कुल एक गैर मुनासिब इक़दाम है, गलत प्लेटफॉर्म की तरफ उन्होंने ये अपना एक तीर फेंका। दूसरा, आप मरीम नवाज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही है, टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियो बना रही है, जबकि आप लोगों का क्लेम है कि आप लोगों ने जो 8 फरवरी का इलेक्शन जीता है ये भी इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए ही जीता है। अगर वज़ीर आला या मरियम नवाज या PMLN या कोई भी पार्टी सोशल मीडिया को यूज करके अपना बयानिया या अपने आप को मजबूत करना चाहते तो आप इसमें इतराज क्या है? आपका पहले जवाब दूं या उन दोनों का जवाब दूं? पहले उन पिछला वो दे दूं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि पहले आपने क्वेश्चन किया है खत पे। देखें, जो खत लिखा है ना चेयरमैन की, आप स्टैब्लिशमेंट के किरदार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है, हमारी आर्मी चीफ साहब से हमारे चेयरमैन की मुलाकात हुई, हमने ओन किया। एक तो जो बैक डोर आपका वो डिप्लोमेसी है उसको हमने ख़त्म कर दिया जब खान साहब ने भी उसको खुशाइन कहा। तीसरी बात यह है कि हम खत इसलिए लिख रहे हैं कि हमें पता है कि इनको लाने वाले कौन हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि उनको भी एहसास हो रहा है। और एक बच्ची अगर खत लिख सकती है तो वो साबिक वजीर आजम है, वो उनका हक है, इस्तेकाक है। हमने खत लिखा है, हमने उनको और हमने उस खत में यकजहती का इजहार किया है। अगली बात आप कर रहे हैं सोशल मीडिया की। सर मैं अर्ज करता हूँ सर मेरी अगर
कर देते हैं। अच्छा, जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया होता है पेड, जिसके साथ मुकमुका होता है। आप इतने हमारे ब्लू टिक पे ले जाएंगे, आप इतने टिकटॉकर बनाएंगे, आपको मिलेगा पैसा। इमरान खान है ब्रांड। इमरान खान का सोशल मीडिया चला है नौजवानों ने। इमरान खान का इलेक्शन लड़ा है खवातीन और नौजवानों ने, और वो वॉलंटियरली सोशल मीडिया था। हम उस सोशल मीडिया को ओन करते हैं क्योंकि पूरा मुल्क सोशल मीडिया बना हुआ था। हमारे पास कोई निशान नहीं था, हमारी जमात को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और काजी फ़ैज़ ईसा एक मसीहा बन के, काजी बन के आया, और उसने जिस तरह का काम किया, ये अदलिया के माथे पे एक बदनुमा दाग होगा कि उसने हमारे से निशान ले लिया। और वो निशान क्या होता है? जो पार्टीज होती हैं उनका निशान अवाम की अमानत होता है, पार्टी का नहीं होता। वो इस निशान के जरिए वोट देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके सोशल मीडिया और हमारे सोशल मीडिया में फ़र्क है। वो ख़जाने से 25-25 लाख रुपया एक एक सोशल एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं, और उनके कई पैसे वापस भी हो चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। बाकी आपने कहा जी इसकी, सर देखें, मैं अर्ज करता हूँ, सेहत कार्ड का कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन आप इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो इश्तिहार आया पड़ा है ये भी शुरू होना है, और इनके हर महकमे में, हर इनके प्रोग्राम में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जब वो बंदा जाता है, आप मुझे ये बताएं, आसान करने के लिए NTN का होना ज़रूरी है? मुझे ये बताएं भाई, जिसके पास अगर टैक्स नंबर ना हो, आपका NTN ना हो, तो वो आसान कर्जा नहीं ले सकता। अगर वो इतना ही अमीर है तो आसान कर्जा क्यों ले? किसी किसान के पास अगर 10 लाख रुपया घर में पड़ा है तो वो ट्रैक्टर क्यों ले? वो 10 लाख से तो बच्चे की शादी कर देगा। देखिए, ये एक फजूल काम कर रहे हैं, इनका ग्राउंड पे कुछ नहीं है। 60,000 रुपये ये किसान को दे रहे हैं, और उसमें से कटौती करते हुए किसान को 600 रुपये घर से देना पड़ता है। मैं किसान हूँ, मुझे पता है। ये पता नहीं किस किस्म की ये लोगों को सोच खराब कर रहे हैं। दूसरी, आपने जो है ना अभी ये बताया कि जो खत आया उसमें तीसरा बात है जिसके बीच में ये जिक्र किया गया कि 17 नशिस्तें बनती थी लेकिन 30 से ज़्यादा नशिस्तें मिली। ये आप शुरू दिन से कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ एक नया मुतालबा करते हैं, वो ये कि नया इलेक्शन करवाया जाए, आप ये इलेक्शन नहीं मानते, लेकिन अगर नया इलेक्शन भी ECTR उसके साथ होना है, इसी SOP के साथ होना है, तो उसका क्या फायदा होगा? क्या आप ये नहीं समझते कि वो सीटें पहले वापस हों? जमात इस्लामी ने भी यही आपको इल्जाम लगाया कि आप अपने मौक़िफ़ से असल में पीछे हट गए हैं, इसलिए वो आपके साथ जद्दोजहद करने को तैयार नहीं है। सर, जमात इस्लामी के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ना ही बात करूँगा। उसको, वो उनका अपना मामला है, कोई इंडिपेंडेंट जमात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, नए इलेक्शन हमारी एक जो हमारे मुतालबात थे उसमें एक शिक थी। जब आप आज़ाद जुडिशरी पे बात करते हैं तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर जुडिशरी आज़ाद हो जाती है तो हमारी सीटें हमें वापस मिल जाएंगी, क्योंकि हम कोई कोalition गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट हमारा मकसद होता तो पीपल्स पार्टी तो हमें पहले दिन से कह रही थी कि आप गवर्नमेंट में आ जाएं। अगर हमने, क्या आपका ये आप समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारा मकसद होता तो इमरान खान पीपल्स पार्टी से गवर्नमेंट बना के हम इतनी तकलीफ़ों में होते? हमारा गवर्नमेंट मकसद ही नहीं है, हमारा मकसद है हकीकी आज़ादी। हम एक चेंज लाना चाहते हैं, जो कि खान साहब 2 साल हो गए अंदर बैठे हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला वो चेंज के जरिए ही बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आपने बड़ी 2 अहम बातें की हैं। एक मोहसिन नकवी साहब के हवाले से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंजीनियर का, तो ये बता दें कि वो टर्बाइनर नहीं चेंज करने वाले इंजीनियर है, कौन से इंजीनियर है? और मरियम नवाज की एक साथ इंजीनियर, हाँ ठीक है, और मरियम नवाज की आपने बार बार टिकटॉक की बात करते हैं, तो एक साल उनकी कारकर्दगी या मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, तो एक टिकटॉक जो आपको अच्छी लगी हो वो हमें भी गाइड करते हैं। अभी मैंने देखी नहीं हूँ जी मोइन साहब। पंजाब जो है मईशत की बेहतरी के लिए फैक्ट्रियों पर कंडम मार जो है लोगों को पूरी पैसों के ऊपर किस्तों पे दे रहे हैं, तो आपका क्या कहता है फैक्ट्रियों का माल बिक जाएगा? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिर्फ फैसलाबाद में ये पोजीशन है कि 70-30 की रेशो पे फैक्ट्रीज चल रही हैं, यानी 70% कैपेसिटी उनकी बंद है,
30% कैपेसिटी पे रेशो चल रही है। देखिए वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आपकी 7% आपकी महंगाई बढ़ी है, जिससे आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन 1.25 करोड़ लोग आ गए हैं। दूसरा, आपने पीका एक्ट की बात की है। पीका एक्ट देखिए, इसने डेफेमेशन बिल से लेके पीका एक्ट तक आप सारा कुछ देख लें। क्योंकि ये आप लोग का आपके जो सेनेटर है उसी ने पेश किया। मैं बताता क्या हूँ, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं? हमारा तो शोकस नोटिस हो गया है, शोकस नोटिस हुआ। और अगली बात मैं आपको बता दूं, जो कमेटीज होती हैं उसमें अपोजिशन की अक्सरियत नहीं होती, बट उसके बावजूद भी खान साहब ने कह दिया, हमारे चेयरमैन ने शोकस नोटिस दे दिया, हम इनके किसी उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस पे हम ये समझते हैं कि अवाम पे और सिविल सोसाइटीज़ पे कोई कतगन लगे। थैंक यू वेरी मच जी।